अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वालेकुम मेरी अस्सलाम आवाज आ रही है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आ रहे हैं। वालेकुम वालेकुम। बितौफीक अल्लाह ताला ने हमें बहुत फजल करम हुआ है कि हमने पहले 10 आयतें बड़ी अच्छी तरह से पूरा एनालिसिस के साथ सीखे हैं, और बिइज़्निल्लाह आज हम जो है 10 से 15 तक आयतें इंशाअल्लाह पूरी कर लेंगे, और पूरे एहतमाम के साथ इंशाअल्लाह। तो 1 से 10 के आयतों में कोई अगर आपको कोई परेशानी मुश्किल हुई है तो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट है अभी। तो खैर शुरू करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 11। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये आयत का हम आज इजरा करेंगे। इतनी आयत मैंने निकाला अलग से। अब इसके अंदर जरा गौर फरमाइए, वाव से शुरू हो रही है, पीछे के किसी चीज से ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसे वाव इस्तिनाफिया कहेंगे। और पहली मर्तबा इज़ा आ रहा है। ये इज़ा दरअसल एक हर्फ है, और ये ज़र्फुल मकान या ज़र्फुल वक्त की सब इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो मेन काम है ये हर्फ शर्त है। जब इज़ा क़ीला, इज़ा के साथ क़ीला आ रहा है, और आपको याद होगा काला जो हमने सीखे थे, और खाला में अपने को मालूम है 2-4 दिन से हम लोग इसके पर बात कर रहे हैं कि ये अजवफ है, मजबूल काला का मजहूल है कीला। कीला के बाद आ रहा है लाहुम, कहा जाता है उनसे, ये कहना है और इसका ये कौल है। तो हमेशा याद रखना, जब मजहूल का सीगा आएगा माजी या मुजारे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा नाइबुल फाइल का। तो दरअसल नाइबुल फाइल ये पूरी आयत है। इसके अंदर अगर देखें तो ये माजी का पहला सीगा है, हुआ है इसकी ज़मीर, कहा जाता है उसे, तो कहा जाता है उन्हें। ये पूरा जो है नाइबुल फाइल बन के आएगा। जब उन्हें कहा जाता है ला तुफसिदो, ये फेल आ रहा है, ला आ रहा है, ला के बाद ता आ रहा है। आपको देखते ही पहचान आना चाहिए कि ये लाए नाहिया है, और इसकी पहचान ये है कि यहाँ का नून जो है जमा नून हज़फी नून था, जो हज़फ हो गया, क्योंकि ला के साथ जब भी आएगा तो वो उसको सुकून दे देंगे हम, लाजिमा है। आगे आ रहा है फिल अर्ज़ी, फी हर्फ जर है, और हर्फ जर के बाद में लाजमन एक इस्म आता है, और वो मजरूरी हालत में होता है। अब यहां से उनका कहना है कालू, वावली फारा, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून। आप में से कोई अगर इसकी तशरीह कर सकते हैं तो बताइए, इन्नमा का मतलब क्या है? हम तो बस
हाँ ठीक है, कैसा बना ये बना कैसा, ये जरा देखना है। फिर तो ये इन्ना है, क्या है ये? इन्ना क्या है? हरफे तौकीदिन व नस्बिन, ठीक है। उसके साथ माँ लगा हुआ है, तो माँ क्यों लगा हुआ है देखना है। और इन्ना के बारे में आपको याद है, अपने इस्म को नस्ब करता है, करता ना, याद है? इन्नल्लाह, जी सर। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो इन्नल्लाह, अल्लाह के ऊपर जबर। हरफे जलाला पे जबर आ गई। जी। देखिए नहनो कैसा आया? नहनो तो सीगा है रफा हालत में, ये तो आना चाहिए नस्बी हालत में। नहनो का मतलब है हम सब। अब इसकी अगर नस्बी हालत होगी तो इन्ना आना चाहिए, या इन्नना आना चाहिए। ये कैसा है? इन्ना आने के बाद ये क्यों आया? नहनो तो डिटैच प्रोनाउन है, मुनफसिल ज़मीर है। आप याद कीजिए नस्बी ज़माइर क्या होते हैं? इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना। हाँ बोलिए। इन्ना और इन्नना, इन्नी, इन्नना, तो ये कहां से आ गया नानो? यही सीखना है, ये समझना है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले देख लेते हम ये फेल क्या है। हाफिज साहब इसके बारे में समझाएंगे आपको। तुफसीदो ना, अगर इसका मुजर्रद देखे तो फसदा है, फसदा यफसुदो, बाप नून से आता है ये। लेकिन यहां पे देखिए क्या हो रहा है, पेश आ रही है और जेर आ रही है। पेश और जेर आने की आपको याद है 3 से गए, तफील, मुफाला, इफाल। तफील की शद नहीं है, मुफाला की अलीफ नहीं है, तो ये बिल्कुल अपने पास आ गया, इफाल में आता है। अब सदा युफ्सिदो इफ्सादा नहीं, इसकी नोन ड्रॉप हो गई, ठीक है। फिलहाल यहां तक तो आपको समझ में आ गया। जरा देखिए इसकी इजरा देखिए। ये जो खीला है ना, ये खीला जो बनाने का तरीका है, आप हमेशा याद रखिए कि अजवफ में एक साचा पकड़ के रखिए, फीला, फीला। अगर खाला है तो खीला होता है, जा आ है तो जी आ होता है, और ज्यादा है तो जीदा होता है। देखो जी आ, फीला, फीला, फीला। बस इतना याद रखो तो आपको ये अजवफ के मजहूल बनाने में आपको आसान जाएगी माजी। तो ये जो है फेल है, मजहूल बन के आया है। और ये क्या है भाई? जार मजरूर में आ रहा है लहुम, उनसे, तो मुताल्लिक़ है, फेल है। ला तुफसिदु क्या है? लाए नहीं है, फेल, ठीक है। फेल ब फाइल हो जाएगा। फी फिर से हर्जर है, इस मजरूर है। तो ये जुमले फेलिया होकर शर्तिया होता है, शर्त होता है। इसकी जवाबी शर्त अब आएगी। जरा इसको देखिए और डिटेल में मैंने लिख दिया यहाँ पे। वाव है हर्फ इस्तिनाफिया, इजा है इसमें जर्फ, जर्फ जमान। जब बोलेंगे तो जर्फ जमान, जमान यानी जमाना, जमाना यानी टाइम, जमाने की शर्त। जब कहा गया उनसे, फेल माजी मजहूल, कबला का नून से आता है, फिला बन गया। नसरा। ये जार मजरूर होगा लहुम,
मुताल्लिक़ फेल आ गया। याद है ना आपको, फेल के बारे में 3 चीजें याद रखना है। फेल, फाइल, मफूल, और क्या आना चाहिए? मुताल्लिक़ मुतालिक फेल। फेल। जी। अब यहां से ला आ रहा है और ला के बाद ता आ रहा है, तो आप जानते हैं फेलुल अम्र बनाए थे हमने, और उसी तरह फेलुल नाइयब बनाए थे। हाँ सर। फेलुल नाइया में क्या होता है? ला लगाते, ता लगाते और तुफसीदु। ला तुफसिदु। अगर आपको अस्लमा युस्लिमी याद है तो बोलिए मुझे। अस्लमा युस्लिमो इस्लामन फहुवा इस्लामन मुस्लिमुन, मुस्लिम। उस्लिमा युस्लमो इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन। फिर क्या बना था? अस्लिम तुस्लिम। ला ला तुस्लिम। तुस्लिम ला तुफसिद। वाहिद हो जाएगा ला तुफसिदूना। ला तुफसिदूना का नून गिर गया, ठीक है। और ये बन गया हमारा नाहिया। नाहिया यानी मत कर, प्रोहिबिशन। जब उनसे कहा जाता है कि मत फसाद करो, अब ये फसाद का मतलब अपने को उर्दू वालों को एक ही फसाद मालूम रहता है, वो है कि लोगों की दुकानें जलाना, फतरे मारना। दरअसल ये फसाद नहीं है, कुरान का फसाद ये नहीं है। फसाद का मतलब है जो एक तवाज़ुन होता है सोसाइटी में। सोसाइटी जो है, घर, कुरान में घर बहुत अहम है। घर मतलब फैमिली। अब फैमिली में कोई अगर वाहियत काम करता है, इससे उससे आंखें लड़ा लेता है, गलत हरकतें कर देता है, तो वो जो तवाज़ो है सोसाइटी का बिगड़ जाता है, नाजायज दौलत पैदा हो जाती है। ये है ये, ऐसी हरकतें ना करो जिससे जमाना दरहम बरहम हो जाए। जमाने के अंदर यानी लोगों के बीच में सबसे बुरी बात क्या है सोसाइटी में रहने की? फैमिली। फैमिली में रहने के लिए इसलिए कहा भाई एक शादी कर, 2 कर, 3 कर, 4 कर, लेकिन ये आवारा धंधे मत कर। फाहश काम करने से रुकाने के लिए कहा गया है ये फसाद बर्पा ना करो। बहुत बड़े पैमाने पे लेंगे तो फसाद बहुत किस्म के फसाद है, लेकिन ये फसाद के मायने ये जमीन में इस तरह की हरकत मत करो, तो ये फसाद भी समझ में आ गया आपको। लहुम, ये लाम है। अगर इसके साथ में अगर हम मुत्तसिल ज़मीर लगाए तो क्या होगा? उसके लिए लहू, लहुमा, लहुम आ गया। माशा। अब यहां पे वही आ रहा है, लहुम जार मजरूर मुताल्लिक़ फेल है। फेल तो ये आ गया जब उनसे कहा जाता है, जब उनसे कहा गया, जब कहा गया उन लोगों से ला तुफसिदो, मत फसाद बर्पा करो जमीन में। जार मजरूर मुताल्लिक़ फेल फिर आ गया। ये फेल है, ये मुताल्लिक़ फेल है, ये पूरी मिलकर शर्त हो जाएगा। जुमले फेलिया शर्तिया। अब उनका क्या कहना है, उनका जवाब क्या आ रहा है? कालू, कालू का मतलब है उन्होंने कहा। अब मैंने जो बताया था, अब जरा गौर फरमाइए, इन्ना के साथ में क्या आना चाहिए? यहां पे इन्ना आना चाहिए, लेकिन यहां बीच में एक मां लगा दी है। ये मां से आपका तारुफ नहीं है, इसको मां काफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मां काफिया क्या करता है? इन्ना के अंदर एक फितरत है, उन्हें अपने बाजू के इस्म को नसब देता है, लेकिन ये मां लगाने से इन्ना का जो डंक मारने का तरीका है, अगले को जो नसब देता है, ये मां उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको प्रोटेक्ट कर देता है। इसलिए नहनु आया है।
मायने में अपने माने बिल्कुल सही कहे, ये दोनों मिलकर बनता है सिर्फ, यानी मखसूस करने के लिए काम में आता है। कालू, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ, इन्नमा नहनु, हम तो सिर्फ मुस्लिहून, इस्लाह कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उनकी गाइडेंस कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अब जरा गौर फरमाइए यहाँ पे कौन सा सीगा है, फिर हाफिज साहब इस पर रोशनी डालेंगे। इसमें पेश आ फाइल गया है है, हाँ स्मॉल फाइल, हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, कर रहे नहीं होगा, क्या होगा, हम लोग कौन है, इस्लाह करने वाले लोग हैं। ऊन आ गया तो जमा हो गया। जी सर। लेकिन आप ये नोट करके रखिए, इन्ना के साथ माँ बहुत बार कुरान में आता है, उसका मतलब है कि हम तो सिर्फ, यानी हम बाकी कोई काम नहीं कर रहे, हम तो उनकी समझबूझ में इजाफा कर रहे हैं। इस्लाह का मतलब क्या है, कोई आदमी भटक जाता है तो अपन उसको बुला के सीधा करते, सीधा करना, भटके हुए रास्ते को सीधा करने को इस्लाह कहते हैं। ये टुकड़ा जो लिखा हो मैंने, लिख के रखिए, माए काफा है। देखिए, कालो इन्नमा नहनु मुस्लिम, तो ये कौन है, कालो फेल है, फेल का फाइल है, इसमें जमा है, वाव अलीफ दिख रहा है, हुम का सीगा है, और इन्नमा जो है हर्फ ताकीद है इन्ना, और माँ क्या है, काफिया है। अब नहनु आया, नहनु इसलिए आया कि यहाँ पे नून अलिफ ना आने के बजाय नहनु आ गया, मरफू जमीर आ गई, नस्बी जमीर नहीं आई। क्यों मालूम क्या, ये माँ ने इसके अंदर की जो अकड़ थी, यानी कि नस बनाने की, तो इसको इधर ला लिया। इस्मुल फाइल साद लाम हा, और ये खबर बन रही है, किसकी खबर बन रही है, नहनु की। उन्होंने कहा, ये हो गया एक जुमला, हम तो सिर्फ, ये हो गया सिर्फ, हम तो उनकी इस्लाह करना। ये पूरा जुमला इस तरह से पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। हम लोग कौन है, इस्लाह करने वाले हैं। तो जो जवाब आता है उसको मुखौला कहते हैं। ये कहा हुआ है खौल, और उनका मुखौला ये है, ये यहां से यहां तक। मुखौला यानी कि स्टेटमेंट, देयर स्टेटमेंट। ही सेड, व्हाट ही सेड इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को मुखौला और कहने को खौल। अब ये भी एक नई चीज है, ये जो दिख रहा है आपको अला, ये दरअसल तंबी करना है, तंबी यानी वार्न करना है। अच्छा बहुत शाना हो तू, ओहो बोलते हैं आप, शाना हो गया लगो। अब ये देखो, इन्ना हुम, अब ये हुम मुत्तसिल भी है और मुनफसिल भी है। देखो, इन्ना हो, इन्ना हुमा, इन्ना हुम, या हुम वैसा भी आएगा तो हुम ही आएगा। तो ये हुम इन्ना का है, ये हुम एक मुत्तसिल ज़मीर है, डिटैच्ड प्रोनाउन है। बोलो, अला इन्ना हुम हुमुस सुफहा, क्या है, हुमुल मुफ्सिदून। अब जरा गौर कीजिए, इन्ना भी आ गया, हुम भी आ गया, और एक हुम का आया जी। कल भी ऐसा एक देखे थे अपन ने, मैंने बताया था बोर्ड पे, हामिद है एक टीचर, तो क्या बनेगा, हामिदुन मुदर्रिसुन। अब हमने कहा हामिदुन हुआ मुदर्रिसुन, हामिद अरे वही तो है टीचर, तो यहां बता रहे हम अरे उन्हों तो है फसाद बर्पा करने वाले, इसको बोलते हैं जमीर फसल। परसों बताया था, ये अलग करके इनके बीच में लाते हैं इसको, और यहाँ अल ले लेते हैं। खाना ठीक है, ऊपर से उतर आगे की बात देखिए,
इन्ना के बहनों में से एक बहन है, लाकिन्ना है वो असल में, क्या है? लेकिन ये लाकिन आया है। इन्ना, लाकिन्ना, लईता, ये सब तमाम लोगों का अगर एक नून उड़ा दिया जाए, यहां पे शद आना चाहिए ना, उड़ा दिए जाए, तो नॉर्मली ये लोग किन के ऊपर कौन से जुमले में घुसते भाई? जुमला इस्मिया में। लेकिन अगर इनकी एक नंबर उड़ा दिया जाए और शब्द निकाल दिया जाए तो जुमला फेलिए में भी चलते फिर, और जुमला फेलिए पे चलते और उनका ताकत खत्म हो जाती है। अब बताया जा रहा है लेकिन, लेकिन का मतलब है बट, ला यशकुरून, नहीं रखते शऊर। देखिए, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, आगे आ गया हरफ तंबी, ये इन्ना आ गया हरफ ताकीद मुशब्बह बिल फेल, और इसकी इन्ना का इस्म है हुम, ज़मीर मुत्तसिल। ये ज़मीर देखिए मुनफसिल, ये यहां से यहां तक बोल के क्या बन रहा है? ये जुमला इस्मिया बन रहा है। और ये क्या है? इस्म है। ये सीन फा हा से मिलता है, एक वर्ड बनता है झूठ बोलने वाला। पढ़िए क्या बन गया? आगाह हो जाओ, बी वार्न, वार्निंग ले लो। बेशक वही है, बेखौफ है या बेवकूफ है? देखो ये बेवकूफ है। बेवकूफ, बेवकूफ सर, उर्दू में पढ़ने का ये डेंजर रहता। बेवकूफ है, समझे? बेवकूफ। वही है। अब यहाँ पे हुम लगा क्या हो गया? बेशक वो वही है बेवकूफ, लोगों को बेवकूफ बोल रहे ना वो। जी जी। अब देखो, वाला वलाकिन, अभी जो बताया मैंने, इसका एक शब्द उड़ा दिए, हर्फ है, छूट गई। अच्छा, इधर आएगा पीछे है वो। हाँ यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं, ये है क्या वो? हाँ, वाला यशुरू, ठीक है। चलो ठीक, वलाकिल्ला ला यशुरू, ठीक है। तो इसके अंदर तो पूरी आयत का मायने देख लीजिए आप उर्दू में। और जब उनसे कहा जाता है, ये आयत अलग है, आगे पीछे हो। चलिए ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे, यहां से शुरू है। वो इज़ा क़ीला लहुम, अब जब उनसे कहा जाता है, अब आपको याद है ये आमनु और आमिनु, दो चीजें हैं आपके पास। आमनु के मायने क्या है भाई? ईमान लाओ तुम सर। नहीं नहीं, ईमान वाले। ईमान वाले। और अच्छा। आमिनु, ईमान लाओ। अच्छा सर। हाँ, अपन ने सीखे ना ये। अब आप उसको फिर से जो आमनु। है, आप में सर सगीर में जाइए, जाइए। आमना जी सर। योमिनो, आमना, आमना, आमनु। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, आमना योमिनो ईमानन। हाँ, फिर वह मोमिनुन। अच्छा, इसका मजहूल बनाया, उमिना
युमनु ईमानन फहुवा मोमनुन। आमिन, देखो ये आमिन जेर से रहेगा तो क्या होगा? कर, ईमान ला तो मैं मत ला। जब तक आपको सर सगीर में पकड़ नहीं आएगी, जब तक ऐसी अब आगे पीछे उतरेगी। अच्छा सर। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, और जब कहा जाता है उनसे तुम सब ईमान लाओ, ये जेर के साथ है आमीनो। आमीन, हाँ सर। अब यहाँ पे क्या है? का है, यहाँ पे इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा, देखो कमा आमन अन्नास, इसमें क्या क्या है देखिए, जरा देखिए। कल मैंने एक मस्दर बताया था, कमा जैसा कि, हाँ वो ठीक है। कल भी मैंने एक आपको मस्दर बताया था, मस्दर के साथ में ना के साथ लग जाता है। तो कमा आमनन नासो, यहाँ माँ मस्दरिया का काम कर रहा है। ये माँ जो है ना, का मतलब जैसे, मेरा बेटा चांद जैसा है, का लगा दी तो चांद जैसा हो जाता। लेकिन माँ लगा हुआ है यहाँ पे, माँ मस्दरिया है, लोगों के ईमान लाने की तरह, लाना बन गया। क्या बन गया? तीला लहुम आमनु, हाँ ये देखो आमीनो आमनुन नासु, जैसा लोगों ने ईमान लाए, लोगों का ईमान लाने की तरह तुम ईमान लाओ। लाए नहीं बोलेंगे क्या? लोगों की ईमान लाने की तरह, जो लोगों ने ईमान लाए हैं उनकी तरह तुम ईमान लाओ। आया समझ में? जी जी सर। हाँ, तुम ईमान लाओ जैसा कि वो लोगों ने लाए। हाँ जैसे कि वो लोगों का ईमान लाना है, जैसा लोगों ने ईमान लाया वैसा ईमान लाओ। हाँ सर। आमनु, तो वो उन्हों कह रहे, अब उनकी बात आ रही है, कालो। हाँ अब यहाँ पे क्या है? हर्फ है है सर। हमजतुल इस्तिफहाम। कालो तो मालूम हुर्फ आपको क्या है? फेल है। हुर्फ ये इस्तिफाम, हमजा, हमजा कौन सवालिया, सा है? हमजतुल इस्तिफहाम। सवालिया। अब ये क्या है? नोमिनो। नू मीनू, हम ईमान लाए। नू यानी हम, जी, नू हम ईमान लाए। जमा का सेगा है सर। जमा का सिगा है, माजी है कि मुजारे है? मुजारे है। मुजारे, नू से है ना, नून मुजारे से पेश है सर, या मुजारे। तानून नून से जमा पेश का है तो सिगा है। मुजारे है सर। अनु है हाँ। नून का। बना के देखो, उन्होंने चलो इसका कहा मुजारे में करके देखो। युमिनु तुमिनु तुमिनु क्या हम आमिनु ईमान लाए युमिनु। जैसा कि, ठीक है, आमन सुफहा, आमन सुफहा हो तो क्या हो गया? फेल माजी हो गया। फिर ये भी आपको आमना, आमना मालूम, ये बाब इफाल से है। आमना योमिनु ईमानन, इसका फाइल कौन है? ये लोग जैसा बेवकूफ ईमान लाए, वो कह रहे हैं हम ईमान लाना, क्या हम ईमान लाना है जैसा कि उनका ईमान लाना है, बेवकूफों के जैसा। बेवकूफों के जैसा। तो जुमला फेलिया है, और ये जवाब शर्त है। यहां से शर्त चालू हुई थी, ये जवाब शर्त है, और ये है उसका हर्फ तंबीह। अब आगे के दो चीजें इसमें ज्यादा वर्ब्स है। फिर से आ गया वाव इस्तिनाफिया, इजा है हमारा ज़र्फ ज़मान, लखू है हमारा फेल, अल्लज़ीना है इसमें मौसूला, आमनो फेल, कालो फेल, आमन्ना फेल। तो अब इतना टुकड़ा ले लेंगे हम, ये पहला, और उसको चेक करें। देखो इजा लखू, आप लोगों को याद है कि ये लखू पढ़े थे हमने? जी सर। जी सर लकाया पढ़े ना। तो काय में आता है ये?
कौन से बाब से आता गैर है, ये नाफिज सही है गैर सही है, आप सब लेंगे, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ। गैर सही है सर। अच्छा, गैर सही में कौन सा है बेटा ये? या यहाँ पे फेले नाखिस नाखिस है सर। अच्छा अच्छा, नाकिस में आपको बाब याद आता कि इसका कौन सा नून है, सीन है, दाद है? इसका एक मैंने कोर दिया क्या था, सर? रजिया, लखिया, रज- है ना? हाँ। जी सर। अच्छा, इसका मतलब है मिलना। लखो का मतलब क्या है? लखिया का मतलब है मिलना। जरा याद कर लो, ये मैं आपके लिए लाया, लखिया लखिया लखी, यू था ना, तो लखो हो जाता। क्या बन गया? लखो। लखो। नाखिस यही है, बाप समिया है, मायना है इसका मिलना। जी सर। तो क्या होगा, मायने क्या होंगे? और जब वो मिलते हैं, अब मिलते कैसा है कि भाई ईजा आ रहा ना, तो ईजा जो है आपका जवाब अपना शर्तिया है, जब की वजह से इसको मुजारे में कर लेते हैं ट्रांसलेशन। जी सर। जब वो मिलते हैं इजा आया तो उनसे, मुजारे और इजा आया तो जब वो माजी। मिलते हैं उनसे, किन से? जिन से, ये जो ईमान लाए। तो क्या कहते हैं उनसे? हमने ईमान लाए, आमनो, उन्होंने ईमान लाया। हाँ उन्होंने ईमान लाए। कालू, वो कहते हैं आमन्ना, हम हम ईमान ईमान लाए। लाए। आमन्ना, हम ईमान लाए। अब अगला टुकड़ा है वो इजा खलो। खलो आपको उर्दू में मालूम होगा, खलवत और बोलते हैं। खलवत यानी कि अकेले में मिलना। अकेले में मिलना। जब हमारे सब यानी पब्लिक में मिलते तो क्या बोलते हो ना? हमने ईमान लाए भाई, हम मुसलमान हो गए। लेकिन जब उन्होंने मिलते हैं अकेले में अपने बदमाशों के साथ में, उनके शैतान मतलब उनके साथ वाले शैतानों के साथ, बदमाशों के साथ, इला की जानिब शयातीन हिम आ रहा ना। हाँ, जमा मुकस्सर है ये, मुजाफ मुजाफ इलैहि का सीगा बनता है। कालू, अब क्या कहते हो? कालू इन्ना हाँ, माकुम, हर्फ मुशब्बह भी हम फिर इन्ना, तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ है। उनके जब बदमाशा मिलते हैं अकेले में तो जाके क्या बोलते हैं? अबे हम तो तुम्हारे साथ है, चुप मजाक कर रहे थे हम। जी। तो ये भी लिख लीजिए, काला क्या है? कलवा, कला, कलवा, और ये बनेगा कलौ। चलो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नहू का पूरा तरीका। बाकी सब आप सामने। तेरह तक हुआ क्या सर? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने 10 आयतें मुकम्मल कर लिए थे। अब आज उसके आगे की आयतें हैं 11, 12, 13, 14 और 15। तो आयत नंबर 11 है वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। शुरुआत है वाव से। ये वाव अतफी। अतफी, वाव अतफ। जी सर। इज़ा क़ीला, इज़ा एक हर्फ है और ये जो हर्फ है वो शर्तिया है, हर्फ शर्त है। इज़ा के बारे में ऐसा है कि जब भी इज़ा आ जाता पहले माजी के साथ, पहले माजी के साथ जब भी इज़ा आता तो उसका तर्जुमा हाल में किया जाता। इज़ा का हाल में,
اور یہ حال میں ترجمہ تب ہوتا جب کوئی دنیاوی بات ہو رہی، جب دنیا داری یا دنیا کی بات ہو رہی تو اس کا ترجمہ حال میں ہوگا، اور اگر آخرت کی بات ہو رہی تو اس کا ترجمہ مستقبل میں ہوگا. جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا وہاں پہ بھی استعمال ہوا، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، تو یہ آخرت کی بات ہو رہی، قیامت والے دن کی بات ہو رہی، تو اس لیے اس کا ترجمہ مستقبل میں ہو جائے گا. اور جب دنیا داری کی بات ہو رہی تو اس کا ترجمہ حال میں کیا جائے گا، بھلے ہی وہ بات ماضی کے کسی وقت میں ہو. اور اسی کے ساتھ اذا کے ساتھ ایک اور چیز استعمال ہوتی ہے، الف ہٹ کے، از آتا، از آتا، اور از ماضی، جب بھی آتا اس کا ماضی میں ترجمہ ماضی میں ہوتا، جی لیکن سر، اس کے پیچھے ایک فعل الامر چھپا ہوا رہتا، اذکر یا اذکرو، یاد کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، تو اس کے پیچھے فعل الامر چھپا ہے، یاد کرو، ہاں پرانی بات ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے، یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے. تو ایزا اور اس کے اندر فرق ہے. اب چونکہ یہاں پہ ایزا کا استعمال ہوا اور ایزا کے بعد فعل آیا ہے قیلا، وَإِذَا قِيلَ، اور ایزا جو ہے یہ ایک ظرف ہے، اس کے معنی کے حساب سے بھی وہ ظرف ہو رہا، جب، جب اس کے معنی کیا ہے، جب، تو جب آ گیا تو ظرف آ گیا. اور جملے میں جب بھی ظرف آتا، ہم نے پڑھے مفعول، 5 مفعول پڑھے ہم نے، کب اور کہاں، اس سوال کا جواب اگر ملنا ہے تو اس کو ہم بولے تھے مفعول فیہ، وقت بتانے کے لیے اور جگہ بتانے کے لیے جو جواب آتا اس کا ہم نے نام تھا 5 مفعول میں سے مفعول فیہ. تو اذا بھی ایک مفعول فیہ ہے، کیونکہ کہا جاتا، کب کہا جاتا، جب کہا جاتا تو مفعول فیہ آ گیا. اور قیلا فعل ہے. اب فعل جب ہمارے پاس ہے تو یہ فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے، امر ہے کہ ناہیہ ہے، پھر سے ہمارے دل وہ سوال گھومنا چاہیے. تو فعل قیلا ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، جیسے سر نے بتایا ماضی ہے اور ماضی مجہول ہے. اس کا معلوم جو ہوگا وہ صیغہ وہ قالا ہوتا. قالا کے معنی ہے اس نے کہا، اور اس کا مجہول بنے گا قیلا، جب کہا گیا وہ. صرف قیلا کے معنی بتا رہا ہوں، جب کہا گیا وہ. اور اذا کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا جب کہا جاتا، جب کہا جاتا وہ. پھر سے ترجمہ صرف وَإِذَا قِيلَ. اور قالا فعل جب بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کسی عبارت میں ہو چاہے آیت میں ہو، قالا جب بھی فعل استعمال ہوگا اس کے سامنے، اس کے آگے حرف جر لام زبر لا ضرور استعمال ہوگا. کیونکہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی تو کسی نہ کسی سے کہی جاتی، تو وہ کس سے کہی جا رہی، وہ حرف جر لام زبر لا کے ساتھ اس کی نشاندہی ہوں گی. قالا لی یوسف، لی آیا قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھ سے، آ گیا لام زیر لی. تو ویسے ہی لام حرف جر جو ہے لام زبر لا، لام زیر لی ہے اصل میں یہ، لیکن تجوید کے اصول کے مطابق پڑھنے کے لیے یہاں پہ ہم استعمال ہوا تو لام زبر لا آ گیا وہ. تو اب وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا، تو کہا جاتا تو کس سے کہا جاتا، پھر لام آ گیا تو پھر نشاندہی ہوگی ہم، ان لوگوں سے کہا جاتا، جب کہا جاتا ان لوگوں سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ان لوگوں سے. تو یہ پورا ملا کے ہو گیا قول. جب کہا جاتا تو کچھ بات کہی جاتی تو وہ ہو گیا قول. اب کیا کہا جاتا، ان لوگوں سے کہا جاتا، اور کیا کہا جاتا، لا تفسدوا فی الارض، فساد، زمین میں فساد مت، زمین میں فساد مت فساد مت کرو. کرو. اب لا تفسدوا لا ہے اور ناہیہ، تفسدوا یہ فعل ناہیہ ہے. لا آ گیا اور تا آ گیا، نشانی اس کی ہے، اور آخری میں نون حذف ہو گیا. تو لا تفسدوا فعل ناہیہ، تم سب فساد مت کرو، فساد برپا مت کرو. مت کرو کہاں مت کرو، زمین میں، فی الارض، زمین میں. زمین میں. پھر سے آئیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ.
اور جب کہا جاتا ان سے فساد برپا مت کرو تم سب زمین میں، جاتا ہوں یہ یہاں تک بات آ گئی. تو یہ ہو گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ایک قول کہ ان سے کہا جاتا، تو قول ہو گیا. کیا کہا جاتا؟ فساد مت کرو زمین میں، یہ ہو گیا مقولہ. یہ قول اور یہ مقولہ، قول اور مقولہ. پھر اس کے بعد آیا قالو، انہوں نے کہا. یہ فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ جمع مذکر ماضی ہے، جمع اور مذکر جمع غائب. مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو معنی صرف قالو کے کیا ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا. لیکن یہاں پہ ترجمہ ہوگا وہ کہتے ہیں. کیوں اس کا ترجمہ ہوگا؟ کیونکہ یہ اذا، یہ فعل کا کنیکشن یہ اذا سے، یہ جی یہ بات کی شروعات اذا سے ہو رہی. اس کے بعد جتنے بھی فعل اس آئیں گے تو تمام وہ ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے اس کی طرف. یہ بھی قالو اس کی طرف واپس جائیں گا اذا. تو وہ کہتے ہیں، تو وہ میں اپنی طرف سے بولا، وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب پھر سے قالو آ گیا، فعل ماضی آ گیا، صیغہ واحد جمع مذکر غائب آ گیا، اور غیر صحیح افعال میں سے اجوف آ گیا. اس کا مادہ ہے قاف واو اور لام، یہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. قالو وہ کہتے ہیں، پھر سے وہ قول آ گیا. اب کیا کہتے ہیں وہ اس کا مقولہ؟ بے شک انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو فلاح پانے والے ہیں. بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح فلاح پانے کرنے والے والے. نہیں. مفلحون اصلاح فلاح کرنے پانے والے، والے. مصلحون اصلاح کرنے والے. اسم تو الفاعل. انما نحن مصلحون، جیسا سر نے بہت ڈیٹیل میں اور تفصیل میں بتائے. ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. اور ان کا استعمال ہوتا جملہ اسمیہ پہ، اور جب بھی جملہ اسمیہ پہ استعمال ہوتا تو ان اپنی مبتدا کو نصب دے دیتا اور خبر کو کچھ نہیں کرتا. تو مبتدا جب نصب ہو جاتا تو وہ ان کا اسم ہو جاتا، اور خبر جو ہو جاتی وہ خبر و انا ہو جاتی. اسم و انا، خبر و انا. تو یہاں پہ انا ہے اور بیچ میں آ گیا ما، نحنو. اب انا اٹیک کسی پہ نہیں کرا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انا کے ساتھ ما لگ گیا. ماں نے انا کا اثر، اس کا جادو ختم کر دیا، تو اس کا عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اس ماں کا نام ہے ماں کافیہ یا ماں کافہ. ماں کافہ یا ماں کافیہ، یہ ماں کا نام ہے. انما، تو انا کا جو اثر تھا وہ ماں پہ ختم ہو گیا. انما، اور اس کا لفظاً ترجمہ یہ ہوتا ہم تو صرف. انما نحنو، اس کے بعد آیا نحنو تو ہم تو صرف، اس کے بعد آیا انا تو میں تو صرف، اس کے بعد آیا انتا تو صرف. تو یہاں پہ ہے نحنو، ہم تو صرف. مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. اب اصلاح کرنے والے، والے بولے تو اسم کرنے فاعل. والے، تو اسم الفاعل آ جاتا. پھر ہمارے پاس 10 فارم ہے، ثلاثی مجرد فارم 1، پھر فارم 2، فارم 3، ایسے 10 فارم ہے جس میں سے 9 ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیے. تو اس میں سے کسی نہ کسی فارم سے یہ آ جاتا. تو یہ ہے باب افعال سے. اس کا مادہ ہے صاد، لام اور حا. اصلح یصلح اصلاحا فہو مصلح. مصلحن سے بنا مصلحون جمع. تو یہ ہو گیا انما نحن مصلحون. یہ انما جملہ اسمیہ ہے، یہ ہے نحن مصلحون. نحن معرفہ ہے، مبتدا ہے، مصلحون خبر ہے، نکرہ ہے. انما نحن مصلحون. تو یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 11. پوری ایک بار آیت پڑھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب کہا جاتا ان لوگوں سے زمین میں فساد مت کرو، وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ہاں، یہ انما آنے کی وجہ سے جب نحن آیا تو صرف لفظاً ترجمہ ہے اس کا. اس کا ترجمہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن ماں آ گیا تو ہم تو صرف اصلاح کرنے والے. ٹھیک ہے.
अब आयत नंबर 12 की तरफ, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। अला, अला से जुमला शुरू हो रहा, आयत शुरू हो रही, तो अला जो है ये लिख के रखिए हरफे तंबीह, तंबीह देने के लिए, मतलब आगाह करने के लिए, तंबीह के लिए, जान लो, सुन लो। हाँ, तो हरफे तंबीह है। इन्नहुम, फिर से इन्ना आ गया, इन्ना हरफे तौकीदिन व नस्बिन, और आता जुमला इस्मिया पे, और जुमला इस्मिया पे आता तो अपने आने वाले इस्म को मुब्तदा को नसब दे देता और वो हो जाता इस्मो इन्ना, फिर उसके बाद होती खबरो इन्ना। तो इस्मो इन्ना यहाँ पे इन्ना आया, उसके बाद आया हुम। अब ये मुनफसिल जमीर और मुत्तसिल जमीर हालत रफा के अंदर और हालत नसब के अंदर दोनों शक्ल सेम रहती, ये मबनी है हुम, तो इसलिए है इन्नहुम, बेशक वो सब, अला इन्नहुम, जान लो बेशक वो सब, हुमुल मुफसिदूना। अगर हम इसको आसान करेंगे थोड़ी देर के लिए, अला इन्नहुम मुफसिदूना, मुब्तदा मारिफा हो और खबर नकीरा हो, अगर हमने इसको अल मुफसिदूना से हटा के मुफसिदूना, इन्नहुम मुफसिदूना, बेशक वो लोग फसाद करने वाले हैं, बेशक वो लोग फसाद करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हुम के साथ ये जो मुब्तदा खबर जो थी नकीरा होने के अलावा, ये हो गया मारिफा इस्म आ गया, और उसके पहले एक जमीर लगी हुम, इसको जमीर क्या नाम बोलेंगे, इसको जमीर मबनी, जमीर जमीर फसल, फासले का फसल, ये नाम लिख के रखिए, एक मुनफसिल, अला ज़मीर हरफ मुनफसिल। तंबीह है, और ये जो मारिफा इस्म जुमला इस्मिया में आगा, मतलब जुमले में तासीर पैदा करने के लिए जब हुम आता, अल मुफसिदून अलिफ लाम वाला इस्म है और उसके पहले एक जमीर उसके साथ अटैच होकर इस्तेमाल हुए वाली है, तो उसको बोलेंगे जमीर फसल। मुनफसिल नहीं है, मुनफसिल नहीं है, मुनफसिल तो उन्हें, हाँ, मुनफसिल तो उन्हें है, जमीर मुनफसिल तो उन्हें है, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रही, ये हुम और ये मुफसिदूना दोनों को फासला कर देती, जुदा कर देती, क्योंकि इनका कनेक्शन था मुब्तदा मारिफा हो खबर नकीरा हो, लेकिन मुब्तदा मारिफा तो है लेकिन खबर भी मारिफा हो गई, तो ये हुम की वजह से हुई और जुमले के अंदर तासीर पैदा हो गई, मायने के अंदर बहुत ज्यादा तासीर पैदा हो। तो अब ये हुम आ गया, तो इन्नहुम था और मुफसिदूना था, अगर उसका तर्जुमा करते तो बेशक वो लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन बताना वैसा नहीं, बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं, तो इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, वही है, बेशक वही है फसाद करने वाले, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, बेशक वही है फसाद करने वाले, वलाकिन ला यशउरून, और फिर से आया लेकिन वाव, वाव हरफ अत्फ है, लाकिन, लाकिन जो है ये असल में है इन्ना व अखवातुहा, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, जो इन्ना की बहनें हैं ना, वो बहनों में से उसकी एक बहन थी लेकिन उसका तलाक हो गया, नून को, नून का जो मुसक्कला था वो मुखफफा कर दिया, नून उसका हटा दिए, तो ये हो गया वलाकिन्ना की से वलाकिन, ये वलाकिन हो गया, वलाकिन। और वलाकिन जब आता तो फिर जैसा सर ने बताया कि इन्ना व अखवातुहा मुब्तदा को नसब देते, लेकिन यहाँ पे मुब्तदा को नसब नहीं देते, इनका असर खत्म हो गया और जुमला फेलिया में है। और ये आ जाते जुमला फेलिया के अंदर। तो अब आ गया वलाकिन और लेकिन, इन्हों दल बदल देते हैं, पहले दल में फेल नहीं रखते। जुमला इसमें था, लेकिन इसका नहीं झड़ा दिए तो क्या होगा, जुमला फेलिया में फिर जाएगा, जुमला फेलिया में उनका इस्तेमाल होगा। अभी आ गया वलाकिन और लेकिन, इसका एक दूसरा नाम है, ग्रामर में बोलते हैं हरफे इस्तिदराक, खैर वो याद रखो खाली, इस्तिद्राक इस्तिदराक हरफे, मतलब है बट, वलाकिन ला यशउरून, शऊर नहीं यशउरून रखते। फिर से आ गया फेल, हमारे पास फेल आ गया, शुरू में या है और आखिर में वाव मुजारे का नून है, तो ये मुजारे का सीगा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।
मुजारे का सीगा है, तो ये मुजारे का सीगा मुजर्रद है कि मजीद की लासी है? मुजर्रद, लासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद है। उसकी पहचान क्या है? अलामत यहाँ मुजर्रद जबर और आइन कलीमे के ऊपर पेश आ गया। अब ये पेश। यशूरून है, यशूरून के सिर्फ यशूरून के मायने है वो शऊर रखते हैं। अगर उसके साथ इस्तेमाल हुआ ला यशूरून, वो तो शऊर वो नहीं सब रखते। शऊर नहीं नहीं रखते। रखते, ये ना ही है। तो हमारा आ गया वलाकिन ला यशूरून, और लेकिन वो सब शऊर नहीं नहीं रखते हैं। फिर से आएंगे 12 नंबर आया, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशऊरून। जान लो वो जान लो, आगाह हो जाओ, जान लो, यहाँ पे जान लो, इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, बेशक बेशक वही वही फसाद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून, और लेकिन वो सब शऊर नहीं रखते। सब शोर में है। जी, अब उसके आगे है आयत नंबर 13, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। तो आयत शुरू हो रही वाव, फिर से वाव हरफ अत्फ़ आ गया, इज़ा क़ीला, फिर से इज़ा आ गया, सेम इसका यहाँ का ये जैसा था वैसा ही होगा। क़ीला पहले मजहूल यहाँ पे आ गया वैसा ही होगा। और जब उन्हें वइज़ा कहा क़ीला, जाता, और जब कहा जाता, किन्हें कहा जाता, किसको कहा जाता? उनको। लहुम, उनको। लाम जेर लाम जबर ला, वो पहचान है कि किसको कहा जा रहा। तो ये हो गया कौल। अब मुखौला आ गया, क्या कहा जा रहा उनसे? आमनु। आमीनो। अब आमीनो क्या है? फेले अम्र है, माजी है, आमीनो। मुजारे है, नाहिया क्या है? आमीन, अम्र है, अम्र है, माशाल्लाह। अच्छा, इसका जल्दी से बनाओ, इसका फेले माजी का सीगा बनाओ। जमा आमना। गायब, जमा आमना, गायब मुजक्कर, आमना। आमना। जमा आमनु। गायब मुजक्कर। अमनु, आमनो, सिर्फ जेर और जबर का फर्क है। आमीनो तुम सब ईमान लाओ, आमनो उन्होंने ईमान लाया। ये पिछले आयतों में गुजरा ना। वइज़ा क़ील लहुम आमिनो, और जब कहा जाता उनसे आमिनो ईमान लाओ, ईमान लाओ, कमा आमनन नासु। जैसा अब कमा का के मायने हैं जैसा, के जैसा। फिर से माँ आया। अब ये माँ कौन सा है? इसको दोनों को मिला के हमने आसानी से तर्जुमा कर दिया जैसा के, नहीं है। ये का अलग है, माँ अलग है। जैसा यहाँ पे माँ इस्तेमाल हुआ था इन्नमा, इसका नाम था माँ काफिया या माँ काफा। ये भी का के साथ इस्तेमाल हुआ माँ। ये माँ है माँ मसदरिया, ये भी लिख के रखो, मसदर बना देता। जब भी मीम अलिफ जबर माँ, काफ जबर का हरफे जर के बाद आता, तो वो माँ मसदरिया हो जाता। इसके पीछे असल में एक मसदर छुपा हुआ है। जी सर। जी, इसके पीछे एक मसदर छुपा हुआ है। देखो, जब उनसे कहा जाता कि ईमान लाओ, तो कैसा ईमान लाओ? जैसा ईमान लाने का हक है वैसा तिलावत करो कुरान। वरत्तिलिल कुराना तरतीला, तरतीला। कुरान की तिलावत करो जैसा उसका करने का हक है। तो वैसा आमीनू ईमान लाओ, जैसा के ईमान लाने का हक है। अगर यहाँ पे ये जुमला है कमा आमन नासु, तो इसके पीछे जो मसदर छुपा हुआ है वो मफूल है मुतलक। हमने पढ़े 5 मफूल में से। हामिद ने मारा, जैसा मारने का, ज़रबा हामिदुन ज़रबन, वही फेल का मसदर इस्तेमाल करे तो मफूल मुतलक हो गया। जैसा मारने का हक था उसकी नोयत बता दिया, कैसा इन्हें तबीयत से मारा। तो ईमान लाओ जैसा ईमान लाने का हक है। तो आमीनो ईमानन, ईमानन, इसके पीछे है मसदर। तो ये जो माँ मसदरिया है, ये का जबर का के साथ माँ मसदरिया इस्तेमाल हो रहा, और ये तशबीह देने के लिए आता कि किसके जैसा। तो फिर आया आमनन नासु, जैसा आमनन नासु लोग ईमान लाए, जैसा जो लोग ईमान लाए थे उनके जैसा ईमान लाओ। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु, और जब कहा जाता उन्हें ईमान लाओ जैसा
ایمان لوگوں نے ایمان لایا، جیسا لوگوں نے ایمان لایا. تو مطلب یہ ہے کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے تو ایسا. یہ یہاں تک آ گئی بات اس کے پیچھے کا مصدر. اب ہر ایک ترجمہ ایسا ہی نہیں ہوگا، اس کے جملے کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا. اب یہاں پہ ایمان کی بات تھی کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے، سیم ٹکڑا آیت کا سیم حصہ اگلے آگے آ رہا. تو یہاں تک آ گئے ہم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ان سے ایمان لاؤ جیسا لوگوں نے ایمان لائے. قالوا، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہا انہوں نے، کہا وہ کہتے ہیں. کیوں؟ ایذا کی وجہ سے. ایذا کی وجہ سے یہاں پر وہ کہتے ہیں. اب پھر سے قول آ گیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب دیکھو، وہ کہتے ہیں. جب بھی قالا فعل آتا تو ایک بات یاد رکھنا ہے، اگر کسی سے کہا جا رہا تو لام زبر لا حرف جر کا استعمال ہوگا. تو یہاں پہ کہیں لام زبر لا کا یا لام زیر لی کا استعمال ہو رہا کیا؟ نہیں ہو رہا. تو یہ انہوں نے کہا، تو کس سے کہا ان کا نام واضح نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو. انؤمنو کیا ہے بتاؤ؟ حرف استفہام ہے اور جمع کا صیغہ ہے. تو مضارع کا صیغہ ہے. ماشاء اللہ، یہ حرف استفہام آ گیا مضارع کا اور صیغہ. یہ ہو گیا مضارع کا صیغہ. انؤمنو کیا ہم مضارع کا ایمان صیغہ لائیں؟ ہم. اب حرف استفہام آ گیا تو کیا؟ کیا یؤمنو، کیا تؤمنو، تؤمنو، اؤمنو، نؤمنو. یہ ہم حمزہ الاستفہام ہے. استفہام یعنی کہ سوال، سوال یا حمزہ، کوشچننگ حمزہ. اس کا سوال کیا ہوگا؟ کیا نؤمنو، کیا ہم ایمان لائے؟ کیا ہم ایمان لائیں؟ نؤمنو، کیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء. اب انہوں نے تشبیہ دے کے بتائے. یہاں پہ تشبیہ اللہ تعالیٰ دے رہے. جب وہ کہتے تو پھر انہوں نے تشبیہ، کیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء. سفہاء کے معنی ہے بے وقوف، اور وہ لوگ ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. بے وقوف، کیا ہم ایمان لائے جیسا وہ لوگ ایمان لائے؟ بے وقوف لوگ ایمان لائے. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کما آمن السفہاء. اس کے پیچھے بھی مصدر چھپا ہوا ہے یہ پورا. تو کاف زبر کا جب بھی آتا اس کے بعد میم الف زبر ما آ گیا تو یہ کون سا ما ہو گیا؟ ماں ما مصدری. مصدریہ. تو اس کے پیچھے ایک مصدر ہے. تو تشبیہ دی جا رہی وہ مصدر کی کہ کس کے جیسا. تو انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ لائیں مطلب یہ حال اور مستقبل میں، لائے نہیں، لائیں. کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. ان کے ایمان لانے کے جیسا، ان کے ایمان لانے کی جیسا، یا ایسا بھی ان کے ایمان لانے کے جیسا. بیوقوفوں کے ایمان لانے کے جیسا. سر یہ تو یہاں تک آ گئے ہم. کہا جی جا رہا کہ یہ مشرکین سے کہا جا رہا کیا جو اللہ تعالیٰ بات کرے. ہاں، یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا مخاطب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو اب ہم یہاں تک آ گئے، پھر سے ایک بار کریں گے. اور جب کہا جاتا انہیں ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف، جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. مکی سورت ہے، مدنی. مدنی ہے. تو مدینے میں یہ منافق کو منافق لوگ ہیں سر. ہاں، یہ نحنو ہے، یہ آمنہ ہے. آمنہ کا مضارع ہو گیا یؤمنو. یؤمنو آ گیا. اب یؤمنو آ گیا، یؤمنو بولے تو پھر آ گیا تؤمنو. یا ہٹائے تؤمنو، پھر سے تؤمنو، پھر اؤمنو. حمزہ یہاں سے ہٹ کے حمزہ آ گیا. پھر اس کے بعد نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں. اب یہاں تک آگے پھر سے آئیے. اب بتا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. جان لو، الا جان لو،
बेशक अला इन्नहुम हुमुस बेशक सुफहा। वो फिर से ये आयत यहाँ से इन्नमा बेशक वो इन्नहुम वही हुमुल बेवकूफ। मुफसिदून, जैसा वो था अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, वही लोग बेवकूफ है, वही है बेवकूफ। बेशक वही वही लोग सब है बेवकूफ। बेवकूफ, तो मुसलमानों को बेवकूफ बोल रहे हैं वही वही बेवकूफ है। लेकिन वो नहीं जानते जी। वलाकिन ला लाकिन यालमून, लेकिन वलाकिन वो फिर से नहीं यहाँ पे जानते। आ गया, अरे ये शोरूम था हाँ, यहाँ पे यशउरून इस्तेमाल होता वलाकिन ला यशउरून, अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वलाकिन ला यालमून। ये यालमून फिर से पहले मुजारे का सीगा है। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये अम्र है कि सादा नफिया नाफी है? सादा नाफिया नफिया। है सर, सादा वो नफी नहीं है। जानते। हाँ, नफी है। अगर अम्र होता तो फिर ला तालमो नून हट जाता वहां पे, तो ला जी। यालमून सादा नफी है। अलीमा ये बहुत आसान सीगा है, इसको बताने की जरूरत नहीं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। जी जी। अब उसके आगे आगे वईजा लकुल लजीना आमनु क़ालू आमन्ना वईजा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन। फिर से आएंगे, वाव हर्फ अत्फ है, और जब वईजा इजा आ गया, और फिर से इजा आ गया। इजा क्या है, मेरे को नाम बोलो जल्दी से। जब इज़ा इजा शर्तिया हर्फ है। शर्त है और शर्तिया। ज़ब्त की तरह इस्तेमाल होता, और जब भी आता अगर दुनियावी बात हो रही तो उसका तर्जुमा हाल में होगा, और अगर आखिरत की बात हो रही तो उसका तर्जुमा मुस्तकबिल में होगा। और इसके बाद पहले माजी का सीगा आता वईजा, और जब लकू अकेले में होते मिलते हैं जब वो मिलते हैं। तो ये लकू क्या है, फेल है, माजी है कि मुजारे है? माजी है। माजी माजी है, माजी का माजी सीगा है। है, और ये गैर सही अफआल में से है, और ये है नाकिस। माजी का पहला सीगा है लकिया, लकिया लकू, ठीक है। जमा मुज़क्कर और जब वो मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं, अब मिलते यहाँ हैं। पे जिक्र नहीं है कि अकेले में मिलते हैं, तन्हाई में या फिर मजमे में, ये यहाँ पे सिर्फ है मिलना, मुलाकात मिलते करना। हैं। वो इजा लकू, और जब वो मिलते हैं, किससे मिलते हैं? अल्लज़ीना आमनू, जो तो समझ में नहीं आ रहा अल्लाह दवाई जब कोई डाउट रहे। लजीना हुस्न। और जब वो मिलते हैं तो किससे मिलते हैं? ईमान अल्लज़ीना आमनू। इसमें मौसूला फिर से आ गया, इसमें मौसूला के बाद जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, शिबु जुमला इस्तेमाल हो सकता, और जो भी जुमला उसके बाद आता वो इसमें मौसूला का सिला बन के आता, सिलतुल और मौसूल। इसमें मौसूला और सिलतुल मौसूल दोनों मिल के सिफत बन जाते हैं। सिफत। मुरक्कब तौसीफी। एडजेक्टिव क्लॉज। व इजा लकुल लजीना आमनु, और जब वो मिलते हैं अल्लजीना आमनु, उन लोगों से जिन्होंने ईमान लाया। आमनु ये फिर से पहले माजी का सीगा है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और ये सुलासी मजीद भी बाबिफाल से है, इसके अंदर हमजतुल खता का इजाफा होता है। ये आमनु क़ालू, अब क़ालू वो पहले कहते माजी हैं है कि मुजारे? माजी है सर। माजी है, तो माजी है तो वो उन्होंने कहा उसका मायने होना, आप कहते हैं क्यों बता रहे? ईजा ईजा आया था इसमें। इजा की वजह से, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर इजा की वजह से उसका तर्जुमा कहते मुस्तकबिल में कहते वो हैं। कहते हैं। हाँ, आमनु क़ालू आमन्ना, हम हमने ईमान लाए। ईमान लाए। हम ईमान लाए। आमन्ना। आमन्ना, फिर से देखो आमना का सही, यहाँ पे आमनु है जी, यहाँ आमन्ना है। ये जमा मुजक्कर गायब था, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फिर से वही बाबिफाल सुलासी मजीद थी और हमजतुल खता का इजाफा, सीगा जमा मुतकल्लिम का आमन्ना। वो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब मिलते हैं वो लोग उनसे जिन्होंने ईमान लाए, क़ालू आमन्ना कहते हैं हम ईमान लाए। फिर उसके बाद वाव हरफ आत्फ आ गया, और इज़ा फिर से आ गया, इज़ा
इजा फिर वही है, शर्त आ गया और ज़र्फ आ गया, ज़र्फ ज़मा आ गया। इजा जब भी आता उसके बाद माजी का सीगा आता और उसका तर्जुमा अगर मुस्तकबिल की बात हो रही है, आखिरत की बात हो रही तो मुस्तकबिल में होगा, और अगर दुनियावी बात हो रही तो हाल में उसका तर्जुमा होगा। वह इजा हाल में, अब हाल यहाँ में पे है खलो, वो हाल में मिलते होगा हैं। सर। अब ये अकेले मिलना में। अकेले में मिलना है, अकेले तन्हाई में में। मिलना है, खलो। वह इजा खलो, और ये खला भी क्या है? नाकिस है, गैर नाकिस सही है, नाकिस है, नाकिस वावी है, बाब नसरा से है। हमने ये अच्छा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो सांचा था हमने जो याद करे, दाआ, दावा, दाऊ जी, वैजा खलो। और जब वो मिलते हैं, अब पहले मिले थे ईमान वालों से, अब किससे मिलते हैं? वैजा खलो, ईमान वालों से सबके सामने मिले थे जैसा भी मुलाकात, और यहाँ पे अकेले में मिल रहे तो किससे मिल रहे? छुप के मिलते हैं। इला शयातीनिहिम, इला शयातीनिहिम। और जब वो लोग मिलते सर्कस हैं, लोग हैं। इला शयातीनिहिम, उनके शयातीन से, उनके शयातीनी, सर्कस शयातीनी, जिन, हाँ, ये इला यानी के की तरफ है, उनके सरदारों। और ये खलो के लिए, जैसा काला के लिए लाम जबर ला इस्तेमाल हो रहा, तो वैसा ही बहुत सारे फेल के साथ हरफ जर का इस्तेमाल किया जाता। तो यहाँ पे इला का इस्तेमाल हुआ। मिलते हैं, खलो अकेले में मिलते हैं तो अपने शैतानों से मिलते हैं, शयातीनिहिम। अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ, ये वो शैतान नहीं है जो अदुव्वुम मुबीन वाला नहीं है, ये शयातीनिहिम। ये सर सर्कस सरदारों से। सरदारों से, वो क्या मैंने है, शयातीन यहाँ पे है, हम इसका अभी तर्जुमा शयातीन से करेंगे, बाकी आप तफसीर में पढ़िए क्या क्या उसमें। इला शयातीनिहिम व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो मिलते हैं तन्हाई में, खिलवत में, अकेले में अपने शैतानों से, यानी कि उनके शैतानों से मिलते हैं। क़ालू, कहते हैं, फिर से आया कहते हैं, क्यों? क्योंकि इज़ा की वजह से कहते हैं, इन्ना माअकुम, बेशक हम बेशक। ये इन्ना बेशक हरफ हम। तौकीदीन व नस्बिन है, और साथ में नून अलिफ जबर ना है, ये दोनों मिलके मुदगम हो गए और ये हो गया बेशक, इन्ना। बेशक हम, बेशक हम माअकुम, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, माअकुम, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ है। ये मा भी एक जर्फ है, जो जर्फे जमा साथ में, जर्फे मका, जर्फे मका, माअकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ है, बेशक हम तुम्हारे साथ है। फिर से आया इन्नमा, इन्नमा, माँ का इस्तेमाल हुआ। अब ये माँ कौन सा है बोलिए? माँ मजदर, माँ काफिया है ये, माँ या काफा, फिर माँ काफिया बोलो, ये लिख के रखो, माँ काफा है ये। इन्नमा नहनु आया उसके बाद, इन्नमा नहनु, हम तो सिर्फ, हम तो सिर्फ, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, मजाक करने वाले हैं, मजाक करने वाले, मजाक करने वाले, मजाक उड़ाने वाले हैं। इस्मुल फाइल। मुस्तहजिऊन ये आया बाब इस्तिफाल से, क्योंकि अगर मीम निकाल दिए यहाँ पे तो शीन ता बच रहा, और हमजतुल वस्ल जो था वो माजी के पहले सीगे में आता, माजी के सीगे में आता, तो ये सीन ता, इस्त, इफ्त, इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल है, माशाल्लाह, इस्मुल फाइल है बाब इस्तिफाल का। इस्तहज़ा यस्तहज़िउ इस्तिहज़ाउन फहुवा मुस्तहज़िउन, मजाक उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने। तो ये बढ़ रहे इन्नमा नहनु मुस्तहज़िउन। क़ालू, वो कहते हैं, हम तो, बेशक हम तुम्हारे साथ है, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िउन, के हम तो सिर्फ मजाक उड़ाने वाले हैं। अब उसके आगे है, ये हो गई हमारी आयत नंबर 14। तो एक बार पूरा उसका तर्जुमा करेंगे। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। व इज़ा लक़ुल लज़ीना, और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान लाए, उनसे, क़ालू आमन्ना, कहते हैं हम ईमान लाए,
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ ملتے ہیں اکیلے میں ان کے اپنے شیاطین سے اپنے شاطر قالوا انا کہتے ہیں معکم کہتے وہ ہیں کہتے بے ہیں شک ہم تمہارے ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم بے تو شک صرف ہم تو مذاق صرف اڑانے مذاق اڑانے والے ہیں. اڑانے والے. تو یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 14. اب ایک مختصر چھوٹی سی آیت ہے آیت نمبر 15 وہ لے کے انشاءاللہ آج کا سیشن ختم کریں گے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ اللہ شروعات ہو رہی اسم سے اس میں سے اسم فاعل اس میں سے اور اسم اسم کے فاعل ہے بعد سر. ہے یستہزئ. یہ کیا ہے بتائیے؟ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ پہلے فعل ہے سر. فعل ہے. پہلے کون سا فعل ہے؟ مضارع کون سا ہے؟ مضارع کا فعل ہے. مضارع ہے. ماشاء اللہ. یہ باب کون سا ہے؟ استفعال. استفعال. ماشاء اللہ. شروع میں دکھ رہا سین اور تا، علامت مضارع سین اور تا. اس ہا زا اور حمزہ اس کا مادہ ہے تو یہ محموز ہو گیا اور باب استفعال ہو گیا. محموز چلا استفعال کی چال. تو یستہزئ. اب یہاں پہ دیکھو یستہزئ فعل ہے. یہ صیغہ کون سا ہے؟ سر مضارع کا ہے. مضارع ہے لیکن صیغہ غائب کون سا ہے؟ فعل مضارع. غائب مذکر غائب غائب مذکر واحد مذکر جمع غائب غائب اور غائب جمع واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے جمع کیسا ہے؟ واحد ہے سر واحد ہے یہ. واحد. ہاں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور ہم کو معلوم ہے واحد مذکر غائب کا جب بھی صیغہ آتا تو ہمارے پاس دو آپشن رہتے. کیا کیا آپشن رہتے؟ ایک تو اس میں ظاہر پیش کے ساتھ ہونا یا پھر مستتر ہونا فاعل. تو دیکھو یہاں پہ فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہے کیا مستتر ہے؟ اس میں ظاہر ہے سر اللہ ظاہر ہے سر. اللہ اللہ اس میں ظاہر ہے. ہے، ماشاء اللہ. اللہ. تو یہ پیش پہلے آ گیا، پیش ہے اللہ کے لفظ جلالہ پہ اور یہ پیش فعل والا سے پہلے آ گیا. تو اب یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے؟ اس میں ہے سر. جملہ اس اسمیہ میں ہے. اللہ یستہزئ. اور اللہ، اللہ اور نہیں، اللہ یستہزئ بہم. مذاق کرتا ہے نہیں ان سے. اللہ نہیں بولے تو ماضی میں ہو جاتا نا. یہ حال میں ترجمہ مضارع ہے. اللہ اللہ معنی مذاق کرتا ہے مذاق ان کے ساتھ. مذاق اڑاتا ہے یا مذاق کرتا ہے. بہم ان سب کے ساتھ. ان کے ساتھ. ان سب کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ. اچھا اب یہ بتائیے وَيَمُدُّهُمْ. چلو واو تو آ گیا ہمارے پاس، یہ حرف عطف. یمدو تھا یہ مدہ یا مدو ہے سر، کھینچنے سے بنا ہوا ہے مضارع کا فعل. کھینچنے سے مدہ یا مدو ہے سر، کھینچنا. مضاف کھینچنا. ہے سر یہ. مضاف ہے. یہ مضاف ہے. یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور یہ مضاعف ہے. یہ تعلیلات کی 7 اقسام غیر میں سے صحیح یہ افعال. مضاعف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دو حرف ایک جیسے آ گئے. تجدید. یمدہم وہ کھینچنا، یعنی کہ وہ معنی بتا رہے تھے شاید آپ. کھینچنا جی سر. یمدہم. یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے. وہ ڈھیل دیتا ہے یعنی کہ اور مزید ان کو ٹائم دے دیتا. ٹھیک ہے رسی ٹھیک ہے. دراز کرتا ہے، رسی دراز. وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. وہ یمدہم اور حرف عطف ہے. یمدو ان کو وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. فی طغیانہم ان کی سرکشی کیا ہے؟ رسی میں حرف جر ہے. فی رسی درج. طغیانی سرکشی. سرکشی سرکشی. کو کیا بولیں گے؟ اور سرکشی گمراہی. نہیں ماننا یا ہاں ان کی سرکشی. اللہ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان سب کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے. یعمہون وہ نہیں جب وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ اچھا یہ بولو یہ فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر ہے. مضارع ہے. یا آ گیا شروع میں اور غائب جمع آخر میں واو مذکر. نون آ گیا. غائب جمع مذکر آ غائب گیا جمع مذکر. اور اس کا مادہ ہے عین میم اور ہا. یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں.
اب یہ ہو گیا حال اور ذوالحال. یہ پھر سے آئیں گے ہم. یہ یامہون، دیکھیے یامہون کے معنی ہے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. بھٹکتے پھرتے ہیں. پھر سے آیت نمبر 15 ہم واپس آئیں گے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے، بہم، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان سب فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ان کی شرارت میں ان کو اور تھوڑا سا ڈھیل دے رہا ہے، تھوڑا سا ہاں سختی سے. ہاں یعمہون، وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں. ان کے ساتھ، ان سے یا ان کے ساتھ، دونوں میں. بی بازر بی کے معنی 8 معنی نکلتے اس کے. تو آگے آئیے. الحمدللہ ہماری آج 15 آیتیں کمپلیٹ ہو گئی. جی ماشاء اللہ. تو اب اس میں کسی کو سوال ہے تو پوچھئے مختصر. وقت ہو گیا آج. دیکھیے ہمارا کو لمیٹیشن ہے 60-65 منٹ میں ختم کر. سر وہ مائے کافا کے ماں تھوڑا سا بتائیے نا. یہ جو ماں جو ہے، ماں موصولہ، ماں مصدریہ، ماں کافہ اور ماں نفی، یہ 4 یاد رکھیے. تو یہ جو ماں کافہ جو ہے، یہاں پہ جو ماں استعمال ہوا، یہ ایک جملہ لکھیں ہم. کیا ہے یہ؟ انا مدرسن. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور یہ خبر. انا ضمیر استعمال ہو گئی. اب اس کو تھوڑا سا تاکید میں لا کے بیان کرنا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اننا لگائیں گے ہم، تو ان نہیں ہوتا، وہ اننا نہیں ہوتا، میں ہوں نا. انی مدرسن، پہلے تھا میں مدرس ہوں، میں ہوں مدرس. انی مدرسن، بے شک میں ہوں مدرس. اب بتانا ہے میں تو صرف مدرس ہوں، باقی کچھ بھی نہیں ہوں. بھائی لوگوں نے بولے پانی برابر چل رہا نہیں، اور لیکن بہت افراتفری چل رہی. ٹیچر کا بے شک کی meaning آئے گی نہیں. بے شک کی میننگ ہے نا انی مدرسن. بے شک میں ماں ٹیچر لگانے ہوں. کے بعد ماں لگانے کے بعد دیکھو نا، اب انا آ گیا اور اس کے ساتھ ہم نے ماں لگا دیے، پھر انا، پھر سے مدرسن. انما انا مدرسن، میں تو صرف ٹیچر ہوں. انا ضرور. اب یہاں پہ انا آئیں گا، یہاں پہ انا نے انا کو کھا لیا تھا، اس کے اندر مدغم ہو گیا تھا. انا سے انی سے اننی سے انی ہو گیا وہ. اب دیکھو بے شک انہیں مدرس، ایسا کہ بے شک انہیں مدرس، یہ ہاں انہو مدرسن، بے شک وہ ہے ٹیچر. اب اس کو بنانا ہے، انہیں تو صرف ٹیچر ہے، تو کیا آئے گا؟ انما ہوا مدرسن. مدرسون تو صرف ٹیچر ہے، میں کو شیئر کر رہا ہوں. ہاں وہ تو صرف ٹیچر ہے. آ گیا جی سر. جی. اور کوئی سوال؟ یہ سارا میٹیریل آپ کے پاس میں ہے، آپ اس کا گہرائی سے مطالعہ کیجیے. آپ کو ریٹرن میں میٹیریل ہے، ہر چیز ہے. آپ پہلے سے ہی تفصیل جانتے ہیں، ٹھیک سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. یہ منافقوں کے بارے میں سر ترجمہ. نہیں، اب آپ دیکھیے اس کے بارے میں ہم نے ابھی تک گرامر پڑھے. اب یہ منافقین کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، یا پھر مومنوں کو میسج دیا جا رہا، وہ آپ تفسیر میں آپ خود پڑھیں گے وہ چیز. ابھی ہم یہ نہیں سوچنا منافقین کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے، ہمارے لیے سب سے پہلے اپنے دل پہ چشمہ رکھو. اب آپ اس کو تفسیر لیجئے اور اس کے اندر پڑھیے، تفسیر سنیے.
اس کا اور سیاق و سباق آپ کے سامنے آئیں گے اور اس کا پس منظر آئے گا، سب کس حالات میں کیسا ہوا کیا ہوا، لیکن یہ میسج ہے ہمارے لیے، سب سے اصل یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے میسج ہے۔ اور ہم تفسیر میں نہیں پڑھیں گے، ہمارا کام تفسیر کرتا نہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ہم ان کے دھول کے برابر ہیں، سمجھے نا، ہم سے امید بہت۔ تو ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ کی 15 آیتیں مکمل ہوئی، اور کل ہفتہ ہے اور اتوار 2 دن چھٹی ہے۔ پیر کے دن آپ لوگوں کو اس کے اندر سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ 15 آیتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے 8 دن میں، آپ اس کو دیکھیے، اس کے پڑھیے، اور الگ الگ نکال کے فعل، اسم، حرف جو بھی پڑھایا گیا، آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے پیر کے دن۔ آپ کا سر امتحان ہے یہ اصل میں۔ ڈالیے نا سر پلیز، یوٹیوب کی کون سے؟ لنک ڈالیے سر۔ یوٹیوب کی لنک ڈال دیے، گروپ میں ہے یہ 8 دن دیکھتے نہیں خالی۔ جی۔ سر ٹائم نہیں مل رہا تھا ہم کو، تھوڑا ہم دیکھتے ہیں ہاں، پھر آپ کو بول رہے ڈاؤن ہو کے۔ تو لنک آپ کو جو ویڈیو ڈیلی اپلوڈ ہوتا ترنت اس کی لنک بھیج دیتے، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا۔ تو خیر چلیے آج یہاں پہ رکیں گے۔ تو پیر کے دن آپ تمام لوگوں کا ٹیسٹ رہے گا، اس کے اوپر سوال جواب ہوں گے، آپ ان کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ سر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔